दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री ने कहा, पेंशन सबको मिल रही है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा, 1.5 लाख दिव्यांगों की पेंशन खत्म करने की हो रही साजिश। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पर नहीं आता मंत्री का बयान। कानपुर उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री द्वारा आज कानपुर में दिए गए बयान की दिव्यांग पेंशन सभी को मिल रही है, पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने घोर आपत्ति की है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मंत्री जी को दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। NPCI व KYC के नाम पर उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख दिव्यांगों की पेंशन खत्म करने की साजिश हो रही है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी देने पर बल देना चाहिए। 14 महीना से इको गार्डन लखनऊ से आंदोलन कर रहे दिव्यांग लेखपाल व मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार का ध्यान नहीं दे रही है। कानपुर में आयोजित दिव्यांग हुनर मेले का आयोजन दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी के तत्वाधान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना कर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की चल रही दिव्यांगों के लिए योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि सरकार दिव्यांगों के भविष्य और विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। समय से उनको पेंशन दी जा रही है, उनके शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिव्यांग दिन पर दिन प्रगति की ओर अग्रसर है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता आकाश शर्मा की रिपोर्ट। दिव्यांग जनों की कला के प्रदर्शन के लिए, उनके स्किल को रेस्पेक्ट देने के लिए आज वृहद स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन हमारी मनप्रीत जी के माध्यम से, उनकी संस्था के माध्यम से किया गया है। आज कई दर्जन संस्थाएं और कई दर्जन स्थानों पर अलग अलग टेबल लगा के, कैंप लगा के दिव्यांग जनों के हाथों से बने गए आइटम्स और सामग्री को प्रदर्शित किया जा रहा है। दिव्यांग जनों ने जिन जिन उत्पादों को बनाया है, उनको सेल करने के लिए अनेकों व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है। हमारे विभाग का कर्तव्य है, हमारे विभाग की जिम्मेदारी और प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के हर दिव्यांग जनों को काम मिले, सम्मान मिले, उनको सशक्त होकर किसी के सहारे पर ना रहना पड़े। इस नाते हमारी सरकार दिव्यांग जनों के लिए अनेकों योजनाएं संचालित करके उनको सशक्त करने का काम कर रही है। हम उत्तर प्रदेश में 11 लाख से अधिक दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण की राशि देकर उनकी जीवन की यात्रा को सरल कर रहे हैं। कुष्ठावस्था के जो दिव्यांगजन हैं, उनको 3,000 रुपये प्रति माह देकर हम उनके भत्ते का प्रबंध कर रहे हैं। बचपन डे केयर सेंटर से लेकर विश्वविद्यालयों को संचालित करके प्रत्येक दिव्यांग को शिक्षित करने का काम हमारे विभाग के माध्यम से हो रहा है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का लक्ष्य और संकल्प है कि हमें उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के साथ साथ दिव्यांग जनों को सशक्त बना के उनकी हर समस्या का निदान करके उनको सबल बनाना है, सशक्त बनाना है, ताकि दिव्यांग जन भी सामान्य जनों की भांति अपना जीवन गुजार सके। हजारों दिव्यांगों की पेंशन रुकी हुई है, परेशान है, क्या सरकार के लिए करेगी? एक भी दिव्यांग ऐसा शेष नहीं होगा कि जिसको हम पेंशन ना दे सकें। प्रत्येक दिव्यांग को पेंशन देने की योजना हमारी प्रचलित है। हाँ, कुछ दिव्यांग जनों के लिए हमने आधार सीडिंग की प्रक्रिया शुरू की थी, क्योंकि सूचना बीच बीच में ये मिलती है कि कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग जन के नाम पर पेंशन ले लेते हैं, लेकिन दिव्यांगता का प्रमाण पत्र कई बार उनके पास नहीं होता है। तो आधार सीडिंग का कार्य हमने कराया था, काफी हद तक वो सफल हो गया है। जो दिव्यांगजन बचे हैं, जल्दी ही उनका पेपर प्रमाणित होंगे और सबको नियमित रूप से पेंशन मिलेगी। दिव्यांग अधिनियम 2016 अभी लंबित पड़ा हुआ है। नहीं, कोई लंबित नहीं है। जानकारी आपको पता नहीं कैसे मिल गई होगी। दिव्यांग अधिनियम 2016 से नियमित रूप से देश में भी लागू है, उत्तर प्रदेश में भी लागू है, और हमने आगे बढ़ के दिव्यांग जनों की समस्याओं के लिए जहां हमारे पास दिव्यांग कोर्ट की व्यवस्था है, वहीं पर हमने मोबाइल कोर्ट भी लगाई हैं, उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में जाके दिव्यांग जनों की समस्याओं को सुनना, उनकी शिकायतों को दूर करना हम अधिनियम की पालना में कर रहे हैं। तो ऐसा
कुछ नहीं है, अधिनियम की पालना हो रही है, दिव्यांगजनों को उसका लाभ मुख्य मिल सेविका रहा है। और लेखपाल को न्याय कब मिलेगा? सभी को न्याय मिल रहा है, किसी को नहीं मिला होगा तो उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ज्ञापन भी आप दे चुके हैं आपकी समस्याओं का। सब पर कार्रवाई बराबर चल। दिव्यांग एसोसिएशन के मंत्री जी आए। 1.5 लाख दिव्यांगों की पेंशन रोकने की साजिश की जा रही। एनपीसीआई केवाईसी के चक्कर में दिव्यांगजन जो है बैंक और दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अगर मंत्री जी चाहे तो मैं प्रमाण दे सकता हूँ। केवल वक्तव्य देने से पेंशन नहीं आएगी। पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है पेंशन के चक्कर में। 14 महीनों से दिव्यांग आंदोलन कर रहे हैं। मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया। क्या किया मंत्री जी ने? मुख्य सेविका लेखपाल अभ्यर्थी आज भी आंदोलनरत है। ठीक है, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर रही? किसी भी सवाल का जवाब सरकार नहीं दे रही है। न मंत्री दे रहे हैं, न मुख्यमंत्री दे रहे हैं। दिव्यांग ट्राईसाइकिल बैसाखी के सहारे नहीं चलना चाहते हैं। वो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। उनको नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की गारंटी चाहिए। तो मंत्री जी कह रहे हैं भाई वो सरकार में है, कुछ भी कह सकते हैं, उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन जो धरातल की जो सच्चाई है मंत्री जी को जानना चाहिए। पेंशन हो या और भी जो मांगे हैं, नौकरी की है, रोजगार की है, आखिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं दिव्यांग 14 महीने से? सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? हमें तो लगता है सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर होती तो 14 महीने से आंदोलन नहीं करना पड़ता दिव्यांगों को इको गार्डन लखनऊ में। हमारी तो अपील है आज भी मंत्री जी से कि अगर वास्तव में दिव्यांगों के हमदर्द है, दिव्यांग कल्याण मंत्री है, तो वो दिव्यांगों को नौकरी दिलावे। लेखपाल अभ्यर्थी, मुख्य सेविका अभ्यर्थी और जो भी दिव्यांग कोटा है उसको पूरा करावे। उनको नौकरी दे, रोजगार दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी दे। तब हम मानेंगे कि सरकार हमारी है। और विकलांग से दिव्यांग बना देने से दोनों ही कोई आत्मनिर्भर बन जाएगा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, वो सरकार नहीं दे पा रही है। बस अधिनियम अगर तो लागू है और दिव्यांग जन अधिनियम अगर किसी एक थाने में बता दे कि वो लागू है और उस पर FIR दर्ज होती है, उस पर कार्रवाई हो रही है, एक थाने में बता दे उत्तर प्रदेश के, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। किसी एक थाने में बता दे, छोड़िए कानपुर आए, कानपुर के किसी एक थाने में बता दे कि दिव्यांग जन अधिनियम के तहत कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उत्पीड़न की रिपोर्ट थानों में नहीं लिखी जाती है। दिव्यांग परेशान होते हैं। सरकार इस तरह का आयोजन जो कर रही है, इससे क्या समझे? कुछ नहीं है, सरकार जो आयोजन कर रही है, हम तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे आयोजन करें। इस आयोजन पे हमारी कोई आपत्ति थोड़ी नहीं है। हम भी सहयोगी हैं इस आयोजन में, और हमसे भी जो बन पड़ता है वो भी हम कर रहे हैं। आयोजन होना चाहिए, मेला लगना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मनप्रीत कौर है और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी की सचिव हूँ। आज हुनर दिव्य मेला में 50 से अधिक दिव्यांग बच्चे अपने अपने प्रोडक्ट के साथ आए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे विभागीय जो स्टॉल हैं वो भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कानपुर के बाहर से भी उन्नाव, इलाहाबाद, बनारस, मध्य प्रदेश, मेरठ, सहारनपुर, इतने बच्चे आए हुए हैं जो मतलब जो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन सेल करने के लिए उनको कोई ना कोई एक मंच और एक कोई जगह चाहिए। उसका एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने आज किया है।